और दीदी मेरे लिए क्या लाई पंजाब से? अब तो हर महीने 1000 रुपए भी मिल रहे होंगे। 1000 रुपए? और केड़े 1000 रुपए? 3 साल हो गए 1 रुपया नहीं मिले। नहीं मिल रहे? चुनाव में तो कहा था देंगे 1000 रुपए, दिल्ली में भी कह रहे हैं। और जब हमें नहीं मिले तो तुहानू की मिलेगा? पंजाब में तो हमसे भूल हो गई चुनने में। अरे चुनने में भूल तो हमसे हुई थी 10 साल पहले। न पानी मिला न मुफ्त इलाज। तो अब बस अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इस बार ना करें चुनने में भूल, खिलाएं कमल का फूल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महाकुंभ का विशाल आयोजन केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं है, बल्कि ये विविध संप्रदायों और परंपराओं का एक रंगमंच भी है। यहाँ देश विदेश से लाखों साधु संत, तपस्वी और भक्त अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसी भव्य मेले में एक विशेष समूह हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, जिन्हें जोगी जंगम साधु कहा जाता है। इन साधुओं के भजन, वेशभूषा और भिक्षा मांगने की परंपरा में शिव भक्ति की अनूठी झलक देखने को मिलती है। इसके साथ ही जोगी जंगम साधुओं की वेशभूषा बड़ी ही अनोखी होती है। सिर पर मोर पंख, माथे पर बिंदी, मुंह पर शिव का नाम और कानों में पार्वती के कुंडल इनकी पहचान है। ये साधु डफली, मंजीरा और ढोलक के साथ भगवान शिव का गुणगान करते हुए कल्पवासियों के पास पहुंचते हैं। इनका भजन केवल मनोरंजन नहीं होता, बल्कि भिक्षा मांगने का माध्यम होता है। भगवान शिव के भजनों से प्रसन्न होकर कल्पवासी साधु इन्हें अनाज, पैसे या अन्य वस्त्र भिक्षा स्वरूप देते हैं। वहीं जोगी जंगम साधुओं का संबंध सीधे तरीके से भगवान शिव से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती से विवाह के बाद भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को दान देना चाहा, तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे भगवान शिव क्रोधित हुए और अपनी जांघ पर हाथ मारा। उनकी जंघा से ही साधुओं का एक नया संप्रदाय उत्पन्न हुआ, जिसे जंगम साधु कहा जाता है। जंगम का अर्थ ही होता है जांग से जन्मा हुआ। जंगम साधु अपने इष्ट देव भगवान शिव की महिमा गाते हैं और अखाड़ों में जाकर उनकी कथा सुनाते हैं। इन्हें अखाड़ों के गायक साधु भी कहा जाता है। इन साधुओं की खासियत ये है कि वे भेंट सीधे हाथ से नहीं लेते, बल्कि अपनी घंटी उलटकर उसमें दक्षिणा लेते हैं। इसके अलावा जंगम साधु न केवल भगवान शिव की कथा और भक्ति का प्रचार करते हैं, बल्कि ये परंपरा हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी विविधता का एहसास कराती है। इनकी संगीत साधना और भिक्षा पर जीवन निर्वाह की परंपरा आधुनिक समाज को अध्यात्म और सेवा के महत्व को समझाने का संदेश देती है। वहीं महाकुंभ में जोगी जंगम साधुओं का दर्शन उनके अनोखे जीवन और साधना की झलक प्रस्तुत करता है। उनका हर कदम भगवान शिव के प्रति भक्ति, त्याग और संगीत साधना का प्रतीक है। ये साधु न केवल महाकुंभ की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि भक्तों को शिव भक्ति और तपस्या की गहराई से भी जोड़ते हैं। महाकुंभ जैसे पवित्र अवसर पर इन साधुओं का दर्शन हमें हमारी आध्यात्मिक जड़ों का बोध कराता है और सच्ची श्रद्धा का मार्ग दिखाता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।